बाबूलाल मरांडी जी को ये नहीं लगा कि वो खुद चूहा है। जब आदिवासी अध्यक्ष होके बीजेपी 5-5 आरक्षित सीट हारती है तो तब उनको खुद में एहसास नहीं हुआ कि वही खुद चूहा है। एक नेता का स्तर होता है। बाबूलाल मरांडी जी इस राज्य के पहले मुख्यमंत्री रहे और चंपाई सोरेन जी बेदाग नेता हैं और आंदोलनकारी रहे। आज झारखंड अगर राज बना है तो चंपाई सोरेन जी जैसे लीडरों का बहुत हाथ है। आज उस व्यक्ति को आप चूहा बोल रहे हैं, आप में शोभा देता है। हेमंत सोरेन ने झारखंड के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है और शपथ लेने के बाद इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मांडर की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की हैं। आप थी अंदर से ही बाहर आ रहे हैं सनी जी, बिल्कुल थे अंदर। क्या कहेंगी, तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने और जेल से आने के बाद मुख्यमंत्री बन रहे हैं हेमंत सोरेन? देखिए, मुझे नहीं लगता है हेमंत सोरेन जी ऐसा कुछ फैसला अंदर या बाहर लिए होंगे कि मैं जेल से निकलूंगा और फिर से मुख्यमंत्री बनूंगा। लोगों को लग रहा होगा, जो महागठबंधन के लोग हैं, नेता है, उनको लगा कि एक सेंट्रल पॉइंट ऑफ कमांड होना चाहिए सरकार के लिए भी, संगठन के लिए, क्योंकि अगले 2 महीने में हम लोग चुनाव में जाने वाले हैं और यही कारण है कि हेमंत सोरेन जी के नाम पे भरोसा जताया गया। बहरहाल ये कहते हुए मैं ये भी बतलाना चाहूँगी कि चंपाई सोरेन जी ने बहुत बेहतरीन काम किया है। 5 महीने एक नए पोजीशन में नया पदभार संभालना आसान काम नहीं था। मैं व्यक्तिगत रूप से उनको धन्यवाद भी मैंने कहा है, जो काम भी मैं उनके पास लेके गई और बहुत बड़े बड़े कैबिनेट फैसलों को उन्होंने पारित किया है कैबिनेट से, तो इसमें कोई शक नहीं है। मगर क्या है, 2 महीने में चुनाव में जाना है और 2 चेन ऑफ कमांड अगर होगा, 2 पॉइंट ऑफ कमांड होगा तो इश्यूज आते आगे जाके। इसी चीज़ों को, लॉजिस्टिकली चीज़ों को देख के ये निर्णय लिया गया है। इसमें बहुत सारे नरेटिव बीजेपी गढ़ने का काम कर रही है, हम लोग ने आज न्यूज़ में देखा ही है। मगर ये क्या, ये अपना टटोल रही है, कुछ मुद्दा टटोल रही है। झारखंड में बीजेपी यही करने का कोशिश कर रही है, विशेष रूप से आदिवासी कार्ड को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि 5 आरक्षित सीटें हारी हैं तो कुछ तो होना चाहिए ना लोगों को परोसने के लिए। बीजेपी कह रही है कि परिवार से बाहर कुर्सी चली गई थी और यही वजह है कि जेल से निकलते के साथ सबसे पहले बैठना चाह रहे हैं। बाबूलाल जी कह रहे हैं कि कोल्हान टाइगर को चूहा बना दिया गया। नहीं तो बाबूलाल मरांडी जी को ये नहीं लगा कि वो खुद चूहा है। जब आदिवासी अध्यक्ष होके बीजेपी 5-5 आरक्षित सीट हारती है तो तब उनको खुद में एहसास नहीं हुआ कि वही खुद चूहा है। अब खैर, बहुत बड़े पुरुष है, मतलब सम्मान करती हूँ उनको और ये सब बात मैं उनको बोलना नहीं चाहूँगी इस तरह से, बट ये सब बातें नहीं कहना चाहिए उनको। देखिए, एक नेता का स्तर होता है। बाबूलाल मरांडी जी इस राज्य के पहले मुख्यमंत्री रहे और चंपाई सोरेन जी बेदाग नेता हैं और आंदोलनकारी रहे। आज झारखंड अगर राज बना है तो चंपाई सोरेन जी जैसे लीडरों का बहुत हाथ है। आज उस व्यक्ति को आप चूहा बोल रहे हैं, आप में शोभा देता है। मतलब हम जैसे लोग कुछ ना ही इसमें टिप्पणी करें तो ठीक है, मगर बहुत ही, मतलब इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव के दौरान हेमंत जी जेल में थे, हालांकि उन्हीं का नारा गूंजा पूरे चुनाव में कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। अब वो बाहर आ गए, अब मुख्यमंत्री भी बन गए। कितना फ़ायदा होगा विधानसभा चुनाव में? देखिए, फ़ायदा इसमें क्या कहना है। देखिए, आजकल जनता बहुत स्मार्ट है, बहुत सारी चीज़ों को समझती है। हमारे सरकार हमारा रहा है तो हमसे भी सवाल जवाब होगा। ऐसा बात नहीं है कि हम सभी चीज़ों में खरे उतरे। कुछ चीज़ें हैं जहां कमियां रहीं, चाहे परिस्थिति की वजह से हो या जो भी कारण हो, मगर इस सरकार ने डिलीवर किया है। जिन चीज़ों में, जिस परिस्थिति में बीजेपी सरकार में झारखंड के लोग भय में रह रहे थे, खास करके आदिवासियों का ज़मीन को लेके लैंड बैंक बनाया जा रहा था, अल्पसंख्यकों के स्कूल्स में ताला लगाया जा रहा था, बहुत सारे, मतलब जो अपने विशेष धर्म के लोग हैं उनको टारगेट किया जा रहा था, चाहे मॉब लिंचिंग होता, बहुत सारे लोगों को राहत मिला है इन चीज़ों से। और साथ ही साथ अभी आप देख लीजिए, यूनिवर्सल पेंशन का मामला हो या आपके बीआरपी सीआरपी का भी हाल फिलहाल के, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे मुद्दे जो थे, जो सरकार में अटके हुए थे, उनको फैसला नीतिगत रूप से लेने का काम इस सरकार ने किया है। तो सरकार के पास दिखाने के लिए चीज़ें हैं, मगर हाँ, जो भी सत्ता में रहता है सवाल जवाब तो उससे होता ही है और सवाल जवाब होगा। इसे हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि हम एकदम एडवांटेज पॉइंट में हैं, मगर 2 महीना है। बहुत सारी चीज़ों को अगर हम लोग धरातल में ले आते हैं, नीतिगत रूप से भी अगर सही फैसला सरकार लेती है तो हम एक एज में रहेंगे। नए मुख्यमंत्री बने हैं, कैबिनेट भी फिर से तैयार होगा। क्या शिल्पी अपने लिए कुछ जगह देख पा रही हैं? नहीं, हमें कोई जगह की ज़रूरत नहीं है। 2 महीना है। मुझे तो सनी जी बहुत छोटा कार्यकाल मिला। उपचुनाव जीत के आई हूँ 2022 में, मात्र 2 साल मिला है।
2 साल हर एक दिन मैं अपने क्षेत्र में बनी रही, लोगों के बीच में रही, और जो 2 महीना है मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा योजना अपना सरकार से आम जनता तक पहुँचा सकूँ, ताकि चुनाव के वक्त जो निर्णय लेना है फिर जनता मौका देगी तो निश्चित रूप से। 2019 में बहुत उम्मीद के साथ सरकार ये बनाई थी, लोगों ने हेमंत सोरेन से उम्मीदें थी, क्योंकि वो जेल गए और फिर बाहर निकले। 2 महीना में बहुत कुछ करना है, क्या लगता है कि उन उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे आप लोग, हेमंत जी? मुझे लगता है जो पावर एक्सचेंज हुआ है इन्हीं चीज़ों को देख के हुआ है, तो निश्चित रूप से 2 महीने में तो सरकार को डिलीवर करना चाहिए जो भी संभव है 2 महीने में। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in